वालेकुम सलाम। स्टार्ट हो चुकी है क्लास, आप लोग ज्वाइन कर लें। स्टार्ट हो चुकी है क्लास, आप लोग ज्वाइन कर जी जनाब, हम क्या आज पढ़ेंगे हिग्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है कि इसमें सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, एक चीज का आपको बेस पता होनी चाहिए, तभी आप आगे कोई पूछ रहा है, ओके मैम, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जैसे सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक चीज जब आपको पता होगी तो फिर आप आगे कदम बढ़ा सकेंगे, यानी उसकी बेस जो है वो कहीं ना कहीं रिलेट होती है, रिलेट करती है दूसरी चीज को। तो अब जो सवालात आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उनको उनकी बेस समझना बहुत जरूरी है। जब आप उनकी बेस समझ जाएंगे तो फिर आगे जब उनके केसेस आएंगे कि अगर ऐसा हो जाए, अगर प्राइस हाई हो जाए मसलन, या प्राइस लो हो जाए, तो फिर क्या बनाएंगे आप, कर्व कैसा होगा, तो फिर आपको बनाने में आसानी रहती है। तो बेस जो है वो मेन चीज होती है, वो अगर आपको पता हो तो फिर आप आसानी से आगे बढ़ते रहते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको पहले अस्सलाम वालेकुम। और आज हम पढ़ेंगे हिग्स का मेथड, जो सब्स्टिट्यूशन के लिए हिग्स ने जो मेथड बताया। अब ये सब्स्टिट्यूशन क्या चीज होती है? दो चीजों में सब्स्टिट्यूशन होती है। दो चीजों में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, आपको पता है, आपने पिछली बार पढ़ा था कि जनाब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है। हमने जो है वो आपको ये जो ग्राफ आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें ये जो लाइन थी, ये आपको बताया गया था कि ये लाइन दरअसल बजट लाइन होती है, और उसके ऊपर जो कर्व आपको ब्लू कलर से नजर आ रहा है, वो हमने बताया था कि इंडिफरेंस कर्व होता है। और हमने ये बताया था कि जब ये दोनों ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पे कंज्यूमर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है। अच्छा, और ये भी बताया था कि ये जो एक बजट लाइन है, इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट हम ले लेंगे तो उसका मकसद होता है कि उस पॉइंट के ऊपर इतना एक्स और इतना वाई गुड जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर जो गुड लिया है उसका नाम x2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इससे जो है वो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा। जैसे हम चॉकलेट कह दें या बिस्किट कह दें, इस तरह यहाँ के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर जो गुड हमने लिया हुआ है या जो भी चीज हम खरीद रहे हैं, उसका नाम हमने x2 दिया हुआ है। और एक्स एक्सिस पे जो ना चीज हम खरीद रहे हैं या रख रहे हैं, मसलन पिछली बार जब हमने ग्राफ बनाया था तो हम चॉकलेट और बिस्किट का हमने बताया हुआ था, तो नीचे एक्स एक्सिस पे हमने चॉकलेट रखी हुई थी, वाई एक्सिस पे हमने बिस्किट रखे हुए थे। अभी जो हम खरीद रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे हमने x1 रखा हुआ है, उसका नाम गुड, कोई भी गुड है उसका नाम x1 दे दिया है, और जो y एक्सिस पे गुड है उसका नाम हमने x2 दे दिया है। ठीक है, ये सबसे पहली कंडीशन होती है। कोई भी कंज्यूमर जो है वो अपना इक्विलिब्रियम हासिल कर रहा है, और किस पॉइंट के ऊपर हासिल कर रहा है? ई ए, ये जो रेड कलर से ई ए शो किया हुआ है, यहाँ पे जो है वो जो है अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट हासिल कर रहा है। तो यहाँ तक तो सब बच्चों की बात समझ में आ चुकी है पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, और जो बच्चों ने नया ज्वाइन किया है, अगर उनकी समझ में नहीं आए तो वो पहले पिछले लेक्चर्स देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये वाला लेक्चर भी आपका आ जाएगा यूट्यूब के ऊपर, तो फिर ये वाला लेक्चर और ज्यादा अच्छी तरह उनकी समझ में आ जाएगा। अच्छा, अलबत्ता जो बच्चे पहली क्लास में मौजूद थे या जिन्होंने पिछले लेक्चर्स देखे हुए, उनकी समझ में ये वाली कंडीशन आ चुकी है कि ये जो इस वक्त कंडीशन शो हो रही है आपके पास ग्राफ में, वो दरअसल एक कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम शो हो रही है कि कोई कंज्यूमर है जिसकी जो है ये तनख्वाह जो है बजट लाइन जो है स्ट्रेट लाइन आ रही है, और वो जो है अपनी सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहा है पॉइंट ई के ऊपर, यानी इंडिफरेंस का उससे ज्वाइन कर रहा है, और यहाँ पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। यानी यहाँ के ऊपर अगर मैं एनोटेट करके आपको बताऊं तो वो जो है वाई एक्सिस कितनी ले रहा है, देखो मैं ये ड्रॉ करके बताती हूँ। ये देखो, यानी इसका मतलब है कि यहाँ के ऊपर ये इतनी वाई एक्सेस के ऊपर जो आपकी कमोडिटी थी, यानी x2, इतना x2 इस्तेमाल कर रहा है वो, और इतना xa इस्तेमाल कर रहा है वो। तो ये इस तरह का ग्राफ आपकी समझ में आ जाएगा कि कंज्यूमर का पॉइंट ई है जहां वो इक्विलिब्रियम हासिल कर रहा है। यहां तक बिल्कुल बात क्लियर हो चुकी। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, हिग्स क्या कह रहे हैं। अब आपको सबसे पहली जो चीज शो होगी, ये वाली स्लाइड शेयर हो गई है, बता दीजिएगा ताकि मैं बोलती ना रहूं तो फिर जो है यस बात मैम। आगे।
स्लाइड शेयर हो गई दूसरी जिसमें ये बताया जा रहा है। शेयर हो गई। हाँ, ये जो इसका मतलब क्या है कि हमने ये वाली कंडीशन भी हमने पढ़ी थी पीछे, और इसका मतलब क्या था कि एक्स जो है वो थोड़ा सस्ता हो गया है, तो अब जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, एक्स ज्यादा खरीद सकता है। ये वाली सिचुएशन याद आई? है भाई? सादिया, सादिया हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है क्या सादिया ने? यस मैम। जी मिस, ज्वाइन किया है। जी, तो बताइए ये वाली कौन सी कंडीशन दिख रही है आपको सामने? मिस इस कंडीशन में एक्स जो है वो ज्यादा खरीदा गया है। हाँ, इस कंडीशन में जो है वो आपकी बजट लाइन जो है वो X1 की तरफ ज्यादा हो गई है। वजह क्या हुई? वजह क्या हुई थी? एक्स जो है वो सस्ता हो गया था, तनख्वाह हमारी उतनी रही थी, जेब हमारी उतनी ही थी, ठीक है, मिस लेकिन प्राइस एक्स सस्ता हो गया था, तो अब एक्स ज्यादा खरीद सकते हैं। समझ में आ गई बात? बजट लाइन हमारी थोड़ी सी बाहर की तरफ शिफ्ट हो गई थी। ये वाली कंडीशन याद आई? जी मिस। अच्छा, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? जो आज बच्चों ने ज्वाइन किया है उसमें ये समझ में आ रहा है कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है ये हमारी बजट लाइन को शो करती है, या हमारी जेब में कितने पैसे मौजूद हैं, तो हम कितनी खरीदारी कर सकते हैं। तो हम जो है यहाँ इस पूरी लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं कि इतना एक्स खरीद रहे हैं, इतना वाई खरीद रहे हैं, इतना एक्स खरीद रहे हैं, इतना वाई खरीद रहे हैं। अगर ये पॉइंट होगा तो इसको इसका मतलब क्या होगा कि इतना हम वाई खरीद रहे हैं और इतना एक्स खरीद रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, उस वक्त प्राइस कांस्टेंट रहती है, यानी एक्स की भी वही प्राइस है और वाई की भी वही प्राइस है जो मार्केट में चल रही है। लेकिन अब मार्केट में क्या तब्दीली आई, आपको ये नजर आया कि ये जो बजट लाइन थी ये ऐसे क्यों एक्स की तरफ क्यों चली गई? वो एक्स की तरफ इस वजह से गई क्योंकि एक्स हो गया था सस्ता। जब एक्स सस्ता हो गया इसका मतलब है कि अब जो है वो रियल इनकम बढ़ गई। किसकी रियल इनकम बढ़ गई? कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई, या उसकी ये कह लें परचेजिंग पावर बढ़ गई, खरीदने की कुव्वत उसकी ज्यादा बढ़ गई। अब वो पहले कम एक्स खरीद रहा था क्योंकि वो उसकी जेब में इतना ही आ रहा था, लेकिन अब उसकी जेब तो उतनी ही है, लेकिन एक्स क्योंकि सस्ता हो गया तो अब वो क्या कर सकता है, ज्यादा चीज खरीद सकता है। मसलन यहाँ के ऊपर आप ऐसा करें, X1 के ऊपर आप एप्पल्स ले लें, तो पहले वो 4 एप्पल खरीद रहा था उसकी फैमिली के लिए, बस किसी तरह वो लोग आधा आधा एप्पल करके किसी तरह खा रहे थे, गुजारा हो रहा था। लेकिन अब जो है क्योंकि सेब सस्ते हो गए हैं, तो अब उसने वो पैसे उसके पास उतने ही है, 50 रुपए ही है, मसलन जेब में उसकी 50 रुपए थे या इनकम उसकी 50 रुपए थी, तो 50 रुपए में अब वो ज्यादा सेब खरीद सकता है। अब वो क्या कर सकता है, तो ये वाली जो लाइन है ये शो कर रही है कि अब जो कंज्यूमर है वो चीज ज्यादा परचेज कर सकता है। यहाँ पे जो भी चीज आप ले सकते हैं, चाहे आप सेब ले लें, चाहे आप पहनने ओढ़ने की कोई चीज ले लें, चाहे आप जो है पर्स ले लें, चाहे आप कोई भी चीज ले लें, लेकिन आमतौर पर नॉर्मल जो इस्तेमाल की चीजें वो ली जाती है, मसलन खाने पीने की या इस्तेमाल करने की, तो वो उन्हीं चीजों पे हम नॉर्मल गुड्स के ऊपर ही रखेंगे। तो ठीक है, ये नॉर्मल गुड था, तो अब उसके पास ज्यादा हो गई गुंजाइश। आगे चलते हैं, क्या हुआ जनाब। अब हमें पता था, हम पहले इंडिफरेंस मैप में ये बात पढ़ चुके थे कि कंज्यूमर जो है वो अपनी जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा करना चाहता है, ठीक है। तो कंज्यूमर यहाँ के ऊपर आएगा और वो कोशिश करेगा कि वो इक्विलिब्रियम, नया इक्विलिब्रियम हासिल कर ले और यहाँ के ऊपर इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट हो जाए, आगे वाले पे। ये तो कंज्यूमर की एक वो होती है ना, तमन्ना होती है कि वो हायर से हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाए, ठीक है। ये कंज्यूमर का रुझान होता है, वो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस क्या कर्व क्या हासिल करता है, क्या बताता है कि सेटिस्फेक्शन कितनी हासिल कर रहा है कोई भी शख्स जो है। तो अब वो क्या चाहेगा कि मैं वाई की उतनी ही खरीदारी करूं लेकिन एक्स मुझे और ज्यादा मिल जाए, तो फिर वो आगे वाले इंडिफरेंस का पे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन हुआ क्या है, दरअसल हुआ यह है कि उसकी रियल इनकम तो चेंज ही नहीं हुई, लिहाजा वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाने का मतलब ये है कि उसकी तनख्वाह बढ़ गई। ये वाला केस हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, ठीक है। हायर इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये होता है कि तनख्वाह उसकी बढ़ गई, लेकिन असल में क्या है, असल में तो उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, रियल इनकम तो उसकी चेंज ही नहीं हुई है। तो फिर क्या होगा कि वो वापस एक और यहाँ बजट लाइन जो है वो बनेगी, वो वापस इस तरफ आने की कोशिश करेगा, एक और बजट लाइन बनेगी, और ये वाली जो बजट लाइन होगी ये इस तरह से बनेगी। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की आपको लाइन नजर आ रही है ये लाइन बनेगी। तो ये वाली जो है इसी इंडिफरेंस कर्व पे वापस आने के लिए उसको पीछे आना पड़ेगा, या हम ये कह लें कि उसकी तनख्वाह जो थी वो हमें कम करनी पड़ेगी, तनख्वाह क्योंकि उसकी ज्यादा नहीं हुई।
असल वजह यही है कि तनख्वाह अगर ज्यादा हो जाती तो आराम से आगे वाले इंडिफरेंस कप पे वो सर्व हो जाता, वो ज्यादा खरीद रहा होता। लेकिन मसला ये है कि तनख्वाह तो उसकी उतनी ही है, या रियल इनकम आप कह लें कि उसकी उतनी है। उसी रियल इनकम पे लाने के लिए ये जो है, ये एक लाइन जो है ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। जब ये पीछे की तरफ शिफ्ट होती है तो कहीं ना कहीं जाके ये जो है, ये पॉइंट के ऊपर, ये जो पहले से इंडिफरेंस कर्व चल रहा था यहाँ के ऊपर ये टेंजेंट कर जाती है, और जहां ये टेंजेंट करती है वहां के ऊपर जो है कंज्यूमर अपना नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हासिल कर लेता है। मसलन मैं एनोटेट करके बताती हूँ आपको। देखो अब जो नया बनेगा वो तकरीबन कहाँ पे बनेगा, अब जो ये थोड़ी सी जो कंज्यूमर वापस शिफ्ट हुआ है पिछले वाले कर्व के ऊपर, उसका जी तो चाह रहा था कि वो आगे वाले कर्व पे जाए क्योंकि नई उसे बजट लाइन मिल गई थी, लेकिन आगे वाले कर्व पे जाने का मतलब होता है उसकी तनख्वाह भी ज्यादा हो गई, लिहाजा वो आगे वाले कर्व पे नहीं जाएगा, दोबारा पीछे की तरफ आएगा। और यहाँ पे जो ये कर्व, इस वाले कर्व पे ये जो नई बजट लाइन आपकी बन रही है, यहाँ पे जब वो अपनी इक्विलिब्रियम हासिल करने की कोशिश करेगा तो फिर ये देखो मैं बता रही हूँ जी। अब ये जो टेंजेंट हो रही है ये यहाँ पे कहीं टेंजेंट हो रही है, नया जो पॉइंट हमारे पास आया है ये आया है यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया आपका नया पॉइंट। नए पॉइंट में क्या हुआ कि अब उसको यहाँ के ऊपर अपनी सेटिस्फेक्शन हासिल होगी कि और अब आपने कमोडिटी में क्या फर्क देखा कि होना तो ये चाहिए था कि वो एक्स बी चीजें परचेज करना शुरू कर दे, यानी एक्स ए से एक्स बी पे शिफ्ट हो जाए, एक्स जो है वो इतना ज्यादा खरीदना शुरू कर दे। नॉर्मल चीज तो ये होनी चाहिए थी कि एक्स क्योंकि सस्ता हो गया है लिहाजा वो इतना एक्स खरीदना शुरू कर दे, लेकिन क्योंकि वो इस कर्व पे नहीं जा पा रहा, कर्व यही वाला है, इसी कर्व पे उसको रहना है, महदूद रहना है अपनी जगह पे, तो फिर इतना एक्स ज्यादा वो खरीद सकता है। और वाई पहले कितना खरीद रहा था, वो इतना खरीद रहा था। अब यहां से आप देखेंगे कि एक और शिफ्ट होगी जो आपको नजर आएगी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहां से जनाब ये आया ऐसे, ठीक है, और यहाँ के ऊपर आपको ये शिफ्ट नजर आई नीचे की तरफ ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी वाई जो है उसको कंज्यूम करना आपने कम कर दिया। अमूमन हम लोग ऐसे होते हैं, हमारा रुझान ये होता है कि हम जो चीज सस्ती हो जाती है वो ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहां से हम देखेंगे कि हमारे पास है एक्स जो हमारे पास सस्ता हुआ है, वो यहां से हम ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे इस तरफ, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये एक्स जो है वो इधर की तरफ हम ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, इतना एक्स हम ज्यादा खरीदेंगे, और वाई जो है उसका कंजम्पशन कम कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन दरअसल नाम ही इस चीज का है कि हम एक चीज से दूसरी चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी वाई से हम एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हम एक्स अगर हमारे पास एप्पल्स थे और वाई हमारे पास अगर मैंगो थे, तो हम इतने आम कम खरीद रहे हैं और इतने एप्पल जो हैं वो हम ज्यादा खरीद रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। तो अब जो नया इक्विलिब्रियम हासिल करेगा वो इतने जो है एक्स ज्यादा खरीद लेगा, और वाई जो है जिसकी मकदार उतनी थी, जिसकी प्राइस उतनी ही थी, वाई जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसी शिफ्टिंग को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, अगर किसी की समझ में कोई पॉइंट नहीं आ रहा है तो वो यही क्लियर कर ले ताकि फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, अब ये जो है मैं इधर से भी इसको जरा, जी अब हम सबसे पहले आए, सबसे पहले वाली स्लाइड पे हम आ जाते हैं। जो हमने बताना यहाँ से शुरू किया था कि इस वाली स्लाइड में क्या हो रहा था कि एक हमारे पास जेब थी, हमारी कोई तनख्वाह थी, उसमें क्या था हमारे पास इतने पैसे मौजूद थे, ये जो स्ट्रेट लाइन है इतने पैसे मौजूद थे, इसके अंदर अंदर हम खरीदारी कर सकते थे, इससे बाहर कोई पॉइंट पे हम खरीदारी नहीं कर सकते थे। अच्छा,
अब ये जो है ये हमारे पास बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व का पूरा मैप होता है जो चल रहा होता है। एक इंडिफरेंस कर्व पे अगर हम होते हैं तो इसका मतलब है कि उतनी सेटिस्फेक्शन हम हासिल कर सकते हैं कि कोई मिकदार y की होती है, कोई मिकदार s की होती है, कोई भी दो का जो है वो जो है कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं और उस पे हम अपनी सेटिस्फेक्शन हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इंडिफरेंस कर्व आ रहा था यहाँ के ऊपर ये था, इससे अगले इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट होने का मतलब होता है तनख्वाह ज्यादा हो गई है, और इससे पिछले इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट होने का मतलब है कि हमारी तनख्वाह कम हो गई है, वहां पे हम कम सेटिस्फेक्शन हासिल करेंगे। ठीक है, बजट लाइन हमारी पीछे शिफ्ट हो जाएगी, इसका मतलब है तनख्वाह हमारी कम हुई है, तो जो पीछे वाला इंडिफरेंस कर्व आएगा उस पे सेटिस्फेक्शन कम हासिल करेंगे, जो आगे वाला इंडिफरेंस कर्व आएगा उस पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा हासिल करेंगे। और सेटिस्फेक्शन ज्यादा कब हासिल कर सकते हैं हम, जब हमारी तनख्वाह बढ़ जाए, यानी बजट लाइन हमारी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाए। ये चीज दूसरी जो हमने ये किया था, हमने यहाँ के ऊपर ये बताया था कि एक्स क्योंकि सस्ता हो गया है तो अब जो हमारी बजट लाइन है वो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी, पी में तो कोई चीज चेंज नहीं आई, जितने पैसे के था जितनी उसकी कीमत चल रही थी उतना ही है, तो पी की तरफ से ये शिफ्टिंग नहीं होगी। यानी यहाँ के ऊपर जो X2 यानी मैंगो थे, मैंगो समझ रहे हैं आप कि मैंगो की कीमत में कोई चेंज नहीं आया था, चेंज एप्पल की कीमत में आ रहा था, सेब जो थे वो थोड़े सस्ते हो गए थे। तो यहाँ के ऊपर जो X1 था यानी सेब वो सस्ते हो गए, तो अब क्या हुआ कि ये हम ज्यादा खरीद सकते हैं, तो हमारा जो जेब है वो थोड़ी सी हमें लगा कि हमारी जेब बढ़ गई है, हालांकि तनख्वाह हमारी नहीं बढ़ी, रियल इनकम हमारी नहीं बढ़ी है। तो इसको कहते हैं जब ये जो है पीछे की तरफ ये हम आगे की तरफ यहाँ पे कोई नया इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा, उसूलन ये होना चाहिए था, और वहां पे कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन हासिल करता जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ होता कि यहाँ के ऊपर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाता, यहाँ के ऊपर वो y की कोई कॉम्बिनेशन बनाता, x का कोई कॉम्बिनेशन बनाता, और इस तरह से वो अपना इक्विलिब्रियम हासिल कर लेता। लेकिन आगे वाले इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट होने का मतलब है सेटिस्फेक्शन ज्यादा गेन कर रहा है, जबकि उसको सेटिस्फेक्शन इसी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर ही इसी वाले जो है साइड पे उसको गेन करनी है अपनी, यानी पीछे की तरफ ही आएगा, उसकी जो रियल इनकम है वो हमें उतनी कांस्टेंट ही रखनी होगी। हिक्स का नजरिया ये था कि जो रियल इनकम है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है, वो नहीं बढ़नी चाहिए, यानी जो परचेसिंग पावर थी वो उसकी नहीं बढ़नी चाहिए। तो फिर क्या करते हैं कि उसकी जो है उसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और कंज्यूमर दोबारा इस तरफ आ जाता है, इस वाले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आ जाता है, और इस वाले इंडिफरेंस कर्व पे जब वो आता है तो उसे नया जो इक्विलिब्रियम हासिल होती है वो कहाँ हासिल होती है, यहाँ पे हासिल हो जाती है। EC ये कर्व आया, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इस वाले पोर्शन को जो ये जो चेंज आई है, पहले एप्पल हम इतने खरीद रहे थे अब हम ज्यादा खरीदने लगेंगे सस्ते होने की वजह से, तो ये जो है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। लेकिन इसकी वजह से एक और तब्दीली भी आएगी, वो क्या तब्दीली आएगी, सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे हम, वो यहाँ से y को करेंगे सब्स्टिट्यूट। ये जो नई हरी लाइन आई है, पट्टी आई है, ये बता रही है कि y जो है वो हमारे जो कंजम्पशन थी वो कम हो गई, यानी मैंगो हम थोड़ा कम खरीदेंगे ताकि हमारी जो जेब में है वो दोनों चीजें आ सकें। ठीक है, और जो एप्पल है वो हम थोड़ा ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि एप्पल जो है वो सस्ता हो गया है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, यानी एक्स अगर हम ज्यादा खरीद रहे हैं तो वाई की खरीदारी में कितनी कमी आएगी, इसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एक चीज कोई खरीदें तो दूसरी चीज में कितनी कमी आएगी, इसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और हिक्स के नजरिए के मुताबिक ऐसा होना चाहिए कि इसी इंडिफरेंस कर्व पे रहे और यहीं के ऊपर हमें दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट हासिल हो जाएं। यहां तक क्लियर है? अगर तो फिर हम आगे दूसरे वाला जो स्लट्सकी था उसने भी अपनी इक्विलिब्रियम पॉइंट कंज्यूमर की बताई थी, वहां पे चलेंगे। ठीक है, यहां तक अगर कोई मुश्किल पेश आ रही है तो वो मुझसे पूछें सवाल, या मैं आप लोगों से पूछूं कौन कौन हमारे साथ है। चलो पहले तो ये देख लेते हैं, हमारे साथ है मोटो E4 प्लस, ठीक है, और ये है रीजमी नोट 10। ये दोनों कौन कौन है, तो ये लोग हमें बताएंगे कि क्या क्या हुआ यहाँ पे, हिक्स ने क्या क्या बताया। जी, हिक्स क्या कहना चाह रहा है, पहले इस वाली सिचुएशन को डिफाइन करो। ये जो अभी सामने है इसमें क्या हो रहा है, ये तो आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो सिंपल बात कही जा रही, क्या है जी, सादिया बताएं।
जी मैम, ये हमारे पास बजट लाइन है, एक्स एक्सेस और एक्स पे हमारे पास दूसरी गुड है और वाई पर दूसरी गुड है, और ये जो इंडिफरेंस कर्व इस पे टच हो रहा है, यहाँ पर कंज्यूमर को अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है, यानी कि उसको अपनी सेटिस्फैक्शन इस बजट लाइन पर मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। सही। तो ये तो सिंपल बात थी जो आपने पीछे पढ़ी, दूसरी जो हमने क्लासें ली थी उसमें। इधर आ जाइए, यहाँ क्या दिख रहा है? मिस, यहाँ पर जो वाई गुड्स है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आई है, लेकिन जो एक्स गुड है उसकी कीमत जो है ना वो कम हो गई है। हाँ, जब वो सस्ता हो गया तो जी, आप क्या कर सकती हो? तो मैम बजट लाइन ना शिफ्ट हो गई है, मतलब कि हम ज्यादा खरीद सकते हैं एक्स गुड। हाँ, X1 वाली चीज जो है वो ज्यादा खरीद सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दोनों का नाम X दिया हुआ है तो X1 बोलना पड़ेगा। ठीक है, जी मिस। हाँ, तो X1 ज्यादा खरीद सकते हैं। अब हम क्या X2 ज्यादा खरीद सकते हैं? मिस एक्स टू X नहीं खरीद सकते ज्यादा, क्योंकि X2 नहीं की खरीद कीमत में चेंज आई है, सकते। नो उतनी मिस, की ये उतनी है। तो कांस्टेंट है, फिर इसमें चेंज नहीं यहाँ से आया। देखो बजट लाइन शिफ्ट नहीं हुई, उतना का उतना उसी पॉइंट पे है। इसका मतलब है कि X2 हम चेंज कर सकते हैं क्या? वो तो उतनी नो कीमत मिस, का मिल रहा है। अगर फर्ज करो पहले 10 रुपए का मिल रहा था तो अभी भी अभी भी 10 10 का मिल रुपए रहा है, का मिल उसमें रहा चेंज नहीं है। आया। ठीक है, तो उतना ही वो वहीं के ऊपर है, उस पर उतना ही खर्चा करेंगे हम। लेकिन एक्स जो है वो थोड़ा सस्ता हो गया है, तो एक्स हम ज्यादा खरीद सकते हैं। ठीक है, इस वजह से बजट लाइन हमारी इस तरह से शिफ्ट हुई है। यस मिस, लेकिन मिस ये हमने जो बजट लाइन आगे शिफ्ट हुई है उस पर आईसी कार्ड क्यों नहीं बनाया? आईसी कर्व अगले वाले में बनाए, ये देखो ये यहाँ पे बना दिया। सही है, ओके आ मिस। गया जो जी आप चाह रही हैं, वो बना के दिखा जी दिया यहाँ। मिस, आ गई। आ गया। अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे कंज्यूमर हासिल करने की कोशिश करेगा, तो क्या कर पाएगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम हासिल? यस मिस, कर सकते हैं। नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं कर आगे सकता। वाले कर्व पे शिफ्ट होने का मतलब है सेटिस्फैक्शन उसकी बढ़ गई। और हिक्स यहाँ ये जी चाहता है कि वो जो है वो उसी सेटिस्फैक्शन पे बरकरार रहे, जो पीछे वाला इंडिफरेंस कर्व था उसी पे अपनी सेटिस्फैक्शन बरकरार रखे। ठीक है, हिक्स क्या चाहता है? हिक्स चाहता है कि इनकी जो तनख्वाह है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, ताकि ये जो है वो एक्स की उतनी ही मिकदार खरीदें जितनी पहले खरीद रहे थे। परचेजिंग पावर जो है वो उनकी उतनी ही जी। रहे कंज्यूमर्स की। तो वो बजट लाइन को पीछे की तरफ शिफ्ट कर देता है। ये देखो अगले वाले में क्या करता है हिक्स, इनकी बजट लाइन को उसने पहले ये वाली थी, अब इसी की पैरेलल बिल्कुल बराबर से उसने क्या किया, मैं एनोटेट करके बताती हूँ। बजट लाइन को क्या कर दिया, ऐसे इस तरफ शिफ्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? यहां से भी ऐसे। यस मिस, ये शो कर रहे हैं उसकी जो इनकम है वो कम हो गई है। हाँ, तो उसकी जब इस तरह से उसकी इनकम कम करने की जब हम कोशिश करते हैं तो फिर जो हमें पीछे वाले इंडिफरेंस कर्व पे हम आ जाते हैं। ठीक है, उसी वाले पे जो पहले इंडिफरेंस कर्व हमारा चल रहा था। और जब उस इंडिफरेंस कर्व पे कहीं ना कहीं कोई पॉइंट टेंजेंट करता है तो वही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ के ऊपर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट जो नया मिल रहा है हमें, वो कौन सा है? वो ये वाला है। ये वाला नया पॉइंट मिल रहा है हमें। इसके बाद वाली, बल्कि इसके बाद वाली जो स्लाइड है उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ से हम एनोटेशन हटाते हैं और ये देखो। ठीक है, एनोटेशन मैं मिटा देती हूँ ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना होने पाए एनोटेशन की वजह से।
ठीक है, अब समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या समझ में आया कि पहले वो आगे वाले सेटिस्फेक्शन हासिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन हिक्स का नजरिया क्या था कि इनकी तनख्वाह को अगर इतना कम कर दिया जाए, रियल इनकम उनकी उतनी ही रहने दी जाए, कम कर दी जाए, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? पिछले इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट हो जाएगा वो दोबारा कंज्यूमर, और यहाँ पे जी ये जो पीछे मैम, वाली, ये जो पहले वो जैसे ई ही बजट लाइन पीछे शिफ्ट की, बजट लाइन जैसे ही पीछे शिफ्ट की, तो क्या होगा कि कोई नया पॉइंट मिल जाएगा उसी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो इसको टेंजेंट करता हुआ जा रहा होगा। ठीक है, वही कंज्यूमर का यस मिस। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। अब क्या कर रहा है कंज्यूमर? एक्स ज्यादा खरीद रहा है या कम खरीद रहा है? मिस यहाँ पर ई ए से वो ई सी पर आ गया, तो वो एक्स ज्यादा खरीद रहा है। X1 ज्यादा खरीद रहा है। ठीक है, अब ये बताओ Y कितना खरीद रहा है? ज्यादा खरीद रहा है, कम खरीद रहा है, या उतना ही खरीद रहा है? वाई, मिस वाई वो कम खरीद रहे हैं यहाँ पर। वाई हाँ, Y हमें कहाँ से पता चल रहा है? ये जो बजट लाइन नीचे शिफ्ट हुई, अब ये वाला पॉइंट आ गया, तो ये हमें बता रहा है कि Y जो है वो कम खरीदेगा, यानी Y को सब्स्टिट्यूट करेगा। यही दरअसल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ये नीचे ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट करना, इसी को कहते हैं कि एक्स तो वो ज्यादा खरीदेगा, जाहिर है एक्स सस्ता हो गया है। जो चीज हमारा माशरे में आम रुझान क्या है, जो चीज सस्ती हो जाती है हम उस तरफ ज्यादा झुकते हैं, उस तरफ ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं। और जो चीज जो है वो उतनी ही मकदार में थी हमारे पास, उतनी ही कीमत उसकी होती है, उसको हम थोड़ा सा कमी करने की कोशिश करते हैं कि ये वाली चीज थोड़ी सी हम कम खरीद लें, क्योंकि इसकी कीमत में तो चेंज नहीं आई है, लेकिन ये सस्ता हो गया तो ये थोड़ा ज्यादा हम खरीद लेते हैं। ठीक है, तो y जो है वो यहां से सब्स्टिट्यूट करेगा, y से y की को y नीचे आ जाएगा और x जो है वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम यस डिफाइन कर दो मिस। ताकि फिर हम आगे चलें। अब तुम डिफाइन करो इसे, क्या काम है? पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पे क्या हो रहा था? चलो मैं सवाल पूछती जाती हूँ, उस तरह से डिफाइन करो। जी सादिया कहाँ गई? मैम मेरा वॉइस का शो है, आई एम ज्वाइनिंग अगेन लेटर। अच्छा, पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पे ये जो ई बी दिया हुआ है, इस पे क्या हो रहा था? ई बी पे वो आने की कोशिश करेगा। कंज्यूमर की ये तमन्ना होती है कि वो आगे वाले इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट होता रहे, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल करता रहे। ठीक है, क्या चाहता है कंज्यूमर? कंज्यूमर चाहता है कि मैं जितने भी हायर इंडिफरेंस कर्व्स हैं उनके ऊपर शिफ्ट होता रहूं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव करूं, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल करूं, तो हमेशा आगे वाले कर्व पे जाने की कोशिश करता है। लेकिन हिक्स कहता है कि अगर उसकी जो तनख्वाह है वो थोड़ी कम पीछे शिफ्ट कर दी जाए, तो फिर क्या होगा कि वो इतने ज्यादा एक्स नहीं खरीद पाएगा, इसलिए थोड़ी सी उनकी तनख्वाह कम कर देता है। जब वो काम करता है तब भी जो है कंज्यूमर के पास थोड़ी सी गुंजाइश रहती है कि वो थोड़ा सा एक्स ज्यादा खरीद पाए, वो कहीं ना कहीं पिछले इंडिफरेंस कर्व पे टेंजेंट कर जाता है, तो उतनी मकदार वो एक्स की ज्यादा खरीद लेता है, अलबत्ता वाई की कीमत में थोड़ी कमी कर देता है। वाई जो है अब वो कम खरीदेगा, एक्स ज्यादा खरीदेगा, लेकिन ये जो है इतनी ज्यादा जो उसके पास खरीदने की पावर थी, जो पहले इतनी ज्यादा होनी चाहिए थी, वो अब इतनी ज्यादा नहीं खरीदता है एक्स, बल्कि इसकी वजह से उस जो उसने पीछे उसकी तनख्वाह शिफ्ट कर दी, इसकी वजह से वो थोड़ा सा एक ज्यादा खरीदता है और वाई को उसे सब्स्टिट्यूट करता है, यानी वाई थोड़ा कम कर देता है। इस तरह से वो बैलेंस करने की कोशिश करता है कंज्यूमर। ठीक है, ये वाली वीडियो बार बार सुन लेना ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सब लोगों का, इसलिए मैंने बार बार ये वाली चीज रिपीट की। ठीक है, अब हम नए जो स्लाइड है हमारी वो हम शो करेंगे, जिसमें हम सेलेट्सकी का इंडिफरेंस कर्व बताएंगे। यहाँ पे क्या होता है? हाँ, स्लाइड शेयर हो गई? ये बता दीजिए मुझे, चैट पे बता दीजिए। मैम फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है।
फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है। ओके, अब ये वाली बिल्कुल सिंपल कंडीशन जो सबसे पहले हमारे पास होती है, यानी कंज्यूमर के पास कोई ना कोई बजट है और वो कहीं ना कहीं जो है इंडिफरेंस कर्व से इक्विलिब्रियम हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सिंपल है, इसके अंदर कोई समझने वाली बात नहीं। पिछले वीडियोस में हम आपको ये चीज समझा चुके हैं। ठीक है, और जिसने नहीं देखी वो CSS कॉर्नर से आके ये वाली वीडियोस देख ले, ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये वाली जो फिगर बनी हुई है इसका मतलब क्या होता है। बजट लाइन होती है, इंडिफरेंस कर्व होता है, वो टेंजेंट कर रहा होता है और उसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि हुआ क्या कि एक्स हमारा हो गया सस्ता। जब एक्स सस्ता हो गया तो बजट लाइन हो गई हमारी बाहर की तरफ शिफ्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा पूरी तरह से क्लियर है कि एक्स जो है अब हम ज्यादा खरीद सकते हैं। अब जो है वो हमारे जो है जेब में इतनी गुंजाइश पैदा हो गई कि पहले हम अगर 2 सेब खरीद रहे थे तो अब हम 4 सेब खरीद लें, इतनी गुंजाइश हमारी जेब में पैदा हो चुकी है। तो क्या हम वाकई में ऐसा करते हैं? अब सेलेट्सकी शुरू होता है यहां से, जिस तरह पिछला हिक्स शुरू हुआ था यहां से, इसी तरह सेलेट्सकी। अब सेलेट्सकी क्या कहते हैं? हिक्स ने तो ये कहा कि वो आगे वाले इंडिफरेंस कर्व पे नहीं जाएगा। अब ये सेलेट्सकी क्या कहते हैं कि वो आगे वाले इंडिफरेंस कर्व पे जाएगा या नहीं जाएगा? होना तो यही चाहिए कि ये आगे एक इंडिफरेंस कर्व मौजूद है जिससे वो टेंजेंट करे और यहाँ के ऊपर वो अपनी सेटिस्फेक्शन हासिल कर ले, नई वाली जो इस कर्व की वजह से आई है। तो क्या कंज्यूमर ये करेगा? अब सेलेक्ट की क्या कहते हैं कि नहीं, इसमें भी ये जो है ये पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, बिल्कुल वही वाला मरहला होगा जो पीछे हमने पढ़ा। और ये सारी चीजें यहाँ के ऊपर लिखी हुई है जो मैं जबानी उर्दू में बोल रही हूँ। ठीक है, अंग्रेजी में ये नीचे पूरा मौजूद है लिखा हुआ, ये पढ़ लेना अगर मेरी बात समझ में ना आए तो। ठीक है, दोनों में, हिक्स वाले में भी जो है ये चीज लिखी हुई है नीचे, और मैं उर्दू में इसको आसान करके बता रही हूँ, तो ये अगर समझ में आ जाए तो क्या बात है कि ये वाली बजट लाइन जो है ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और ये पीछे आपका एक इंडिफरेंस कब ऑलरेडी मौजूद था। लेकिन अब यहाँ के ऊपर स्लाइड्स की जो आते हैं वो यहाँ के ऊपर थोड़ी सी चेंज लेकर आते हैं। वो क्या कहते हैं कि यहाँ के ऊपर एक कोई नया कर्व बन जाएगा, जबकि हिक्स में नया कर्व नहीं बनता था, वो जो पहले से कर्व मौजूद था उसी पे कोई पॉइंट टेंजेंट कर जाता था और वहीं के ऊपर कंज्यूमर अपनी इक्विलिब्रियम हासिल कर लेता था। लेकिन स्लट्सकी में थोड़ा सा डिफरेंस ये वाला है कि स्लट्सकी साहब कहते हैं कि ये देखिए, ये यहाँ के ऊपर ये जो पॉइंट है यहाँ के ऊपर वो एक नया इंडिफरेंस कर्व बना लेगा, नई सेटिस्फेक्शन हासिल कर लेगा, एक नया पॉइंट आ जाएगा और इस पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर अपनी इक्विलिब्रियम हासिल करेगा। और इस तरह से जो अब ये बजट लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट होने की वजह से हरी जो पट्टी आ रही है, ये हरी पट्टी की वजह से वाई में थोड़ी कमी आ जाएगी। यानी वाई जो है वो तो सब्सिट्यूट करता ही है कंज्यूमर, ज़ाहिर है एक्स ज्यादा खरीदने के लिए वाई को वो थोड़ी अपनी खरीदारी कम करेगा, वाई जो है वो थोड़ा कम खरीदेगा, एक्स थोड़ा ज्यादा खरीदेगा। लेकिन अब जो एक्स है वो आपने देखा कि वो पहले से ज्यादा इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और यहाँ के ऊपर नई सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहा है। तो बस उसमें हिक्स वाले में और इसमें क्या फर्क है? सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो है एक इंडिफरेंस कर्व बढ़ गया। हिक्स वाले ने कहा था पुराने इंडिफरेंस कर्व पे आएगा, सेलेट्सकी कहता है नहीं, वो नया इंडिफरेंस कर्व बनाएगा। बस ये फर्क है दोनों में। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है, तकरीबन वही चीज है। बजट लाइन दोनों में शिफ्ट हो रही है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी उनकी परचेजिंग पावर कम करने की कोशिश करेगा। और ये जो परचेजिंग पावर कम करने की कोशिश करता है उसको कहते हैं कॉस्ट, जो है कॉस्ट मेथड कहते हैं उसको, कि कॉस्ट जितनी आ रही थी उतनी उसने कम करने की बाकायदा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, उस लिहाज से वो उसको कम करने की कोशिश करता है। बहरहाल आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि बजट लाइन नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, उसकी इनकम कम करने की कोशिश करते हैं, ये बजट लाइन नीचे शिफ्ट हो जाती है। जब बजट लाइन नीचे शिफ्ट होती है तो यहाँ जो है एक नया इंडिफरेंस कब आता है? नया आएगा, स्लट्सकी में नया आएगा। मेरे साथ रिपीट करो, स्लट्सकी में नया इंडिफरेंस कब आएगा? क्या? स्लट्सकी में न्यू इंडिफरेंस कर्व आएगा। हाँ, जबकि हिक्स में आता है नया। नो में हिट्स में वो पुराने वाले में ही न्यू पॉइंट क्रिएट कर हाँ लेता है। हाँ, जो पुराने वाले में ही एक नया पॉइंट मिल जाता है, उसी जो पे कंज्यूमर अपनी इक्विलिब्रियम हासिल कर लेता है, सर्च वाले में नया आ जाएगा। सिर्फ ये फर्क है, बाकी पूरा प्रोसेस वही का वही है। ठीक है, तो अब ये वाला जो है ये भी जरा शुरू से रिपीट कर दें, कोई और भी तो हमारे साथ पार्टिसिपेट करे। ये जो कौन कौन बैठे हुए 3 लोग और भी तो हैं, कौन कौन है ये?
हमारे साथ एक तो होस्ट है हमारे, कौन है होस्ट, और एक सादिया है, और एक ये है रीडमी नोट 10। ये कौन है? ये हमारे साथ शेयर करें। अगर नहीं वैसे नहीं बताया जा रहा तो चैट पे बता दो, कुछ तो करो। पिछली बार तो चैट पे भी बता रहा था कोई ना कोई। ठीक है, कोशिश करे बताने की कि ये वाली जो सिचुएशन दी हुई है ये कौन सी सिचुएशन है। ये बहुत आसान सिचुएशन है। सबसे पहले की जो हमारी क्लासेस हैं वहां पे हमने बताई थी दूसरी क्लास पे कि ये वाली कंडीशन क्या होती है। ठीक है, पिछली क्लास में ही शायद हमने बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। खुद ही तो सब बता दिया मैंने, आप तो बता दो। ठीक है, ये बैलेंस, ये जो है, चलो सादिया आप ही बताओ, चलो, ताकि दूसरों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। यस, ये बजट लाइन है और जिस पे डिफरेंस कर्व टेंजेंट हो रहा है और ई पॉइंट पर कंज्यूमर को अपना इक्विलिब्रियम मिल रहा है। ठीक, यहाँ क्या हो रहा है? मिस कहाँ पर? हाँ, फॉल, ई फॉल इन द प्राइस ऑफ x1। ओके मिस, यहाँ पर x की प्राइस जो है वो कम हो गई है तो बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है। सही, बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है। और यहाँ पे क्या हो रहा है आगे की तरफ शिफ्ट होने के बाद? आगे की अच्छा, तरफ आगे की तरफ शिफ्ट होने का मतलब क्या है? चलो पहले ये बता दो आगे की तरफ, ताकि और बच्चों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे की तरफ शिफ्ट होने का मतलब क्या है? बजट लाइन आपकी आगे की तरफ शिफ्ट हो गई एक्स की तरफ से, इसका मतलब क्या है? मिस, इसका मतलब है x की प्राइस कम हो गई है, p की हाँ, y की एक्स की जो प्राइस कम हो गई है। और हम क्या कर सकते हैं? आम जबान में बोलो भाई, आम जबान में बोलो, बच्चों बूढ़ों की जबान में बोलो मिस, कि हम हम जो क्या है कर सकते हैं। जो चीज है वो हम ज्यादा खरीद सकते हैं और हाँ, हम ज्यादा खरीद सकते हैं। एक्स वन वाली चीज जो है वो हम ज्यादा खरीद सकते हैं। ठीक है, इस जबान में बोलो ताकि सबकी समझ में आ जाए कि इस बजट लाइन का मतलब क्या है। चलो आगे चलते हैं जी। मिस, इस बजट लाइन में x1 पर जो है कीमत जो है कम हो गई है तो बजट लाइन आगे बढ़ गई है और उस पर आईसी कर्व उसको मिल गया है अपना, उसको सेटिस्फेक्शन का पॉइंट मिल गया है, अपना इक्विलिब्रियम। हाँ, कंज्यूमर क्या कोशिश करता है, इस तरह से बोलो। कंज्यूमर के जहन में क्या होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव करूं, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल करूं, तो वो आगे वाले कर्व पे जाने की कोशिश करता है। कोशिश कोशिश करेगा। ठीक है, और यहाँ उसे पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो क्या वो इसी पे रहेगा? क्या यही इक्विलिब्रियम बन जाएगा? स्लट्स की क्या कहते हैं? स्लेट्सकी कहते हैं कि जो उसकी इनकम है वो कम जो होगी, नई बजट लाइन आई है उसको कहाँ शिफ्ट करना है? उसको वापस पुराने वाले पे शिफ्ट करना है। उसको पीछे, पुराने वाले पे नहीं, उसको पीछे की तरफ शिफ्ट करना है। पैरेलल नई बजट लाइन बनेगी, पुराने में कोई नहीं आ रही, नई बजट लाइन पुराने बनेगी, हरी वाली, हरी पट्टी। सही है पैरेलल क्या? होगी। ओके। स्लट्स की क्या करेगा? उसकी इनकम चेंज उसकी कर देगा तनख्वाह, कम करके। हाँ हाँ, उसकी इनकम चेंज करेगा तो फिर क्या होगा? जो बजट लाइन है वो उसके पैरेलल नई वाली हरे रंग की ये वाली जो लाइन है ये शिफ्ट हो जाएगी। जी मिस, यहाँ पर उसको हेक्स में जो है ना उसको अपना उसी लाइन पर, बजट लाइन पर अपना आईसी कर्व मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर उसको न्यू आईसी कर्व मिलेगा। हाँ, यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, इस लाइन की एक और खूबी भी है। इस लाइन की खूबी ये है कि ये जो काटेगी ना, ये उसी पॉइंट को काटती हुई गुजरेगी। ये देखो यहाँ के ऊपर ये कट कर रही है, मैं एनोटेट करके बताती हूँ। एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे कट कर रही है। स्लट्स की वाले में क्या होता है कि ये जो जो नई लाइन जो हम बनाते हैं ना बजट लाइन, ये बिल्कुल उसी के ऊपर, क्योंकि ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करके निकाली होती है। ये देखो, ये जो ये बनेगी ना, ये बिल्कुल उसी जगह पे जो है, ये हमारी ये बिल्कुल उसी पॉइंट के ऊपर से कट कर रही है। ये नई लाइन को देखा तुमने, जो नई जी लाइन जो मिस। कट कर रही है एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट। ये बात याद रखना कि जो स्लट्सकी में जो नई बजट लाइन हम बनाएंगे वो बिल्कुल उसी पॉइंट पे होगी जहां कंज्यूमर का पहला इक्विलिब्रियम था। ठीक है, तो मिस, इसका मतलब है कि वो उस पॉइंट को टच करती हुई गुजर रही है तो उसको पुरानी सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है और आगे भी उसको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। हाँ, क्योंकि उसकी बहरहाल उसकी खरीदारी में कुछ ना कुछ तो चेंज आया है ना। चैट पे भी कोई कुछ कहना चाह रहा है, मैम मेरा इंटरनेट इशू है, लेक्चर मिस हो गया।
कोई बोल रहा है? बुशरा, राशिद भी हमारे पास मौजूद हैं। और ये कौन कौन मौजूद है? ये AMI कौन है जो चैट पे हमें, हाँ ये AMI जो भी है, लड़का है या लड़की है, तो ये भी पिछली बार हमें बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे थे। तो बहरहाल आज भी कोशिश करें वो, और ये हमारी वीडियो देख लीजिएगा, ये आ जाएगी तो वो हम समरा इलियास, ठीक है। तो ये जो है ये हमारी वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सारी चीजें इनकी हो जाएंगी। और अभी मैं फिर रिपीट करूंगी, दोबारा खत्म करने से पहले हम फिर रिपीट करेंगे इसको, ताकि जो बच्चों की मिस हो गया है लेक्चर या नहीं समझ में आया वो दोबारा समझ में आ जाए। आज हम आपका पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम दो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमने पढ़े, एक है हिग्स का और दूसरा है स्लट्सकी का। ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालूंगी, आहिस्ता आहिस्ता करके आपका हाजमा दुरुस्त करवाऊंगी, ताकि और चीज आपके जहन में बिठा दूंगी, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद आप ये जो पट्टियां नीचे लिखी हुई है ये पढ़ भी लेंगे तो भी आपकी समझ में अच्छी तरह से बात आ जाएगी, और मेरी उर्दू भी सुन लेंगे अगर, तो भी मैं आम जबान में बच्चों की या बूढ़ों की जबान में बोलती हूँ, जिसकी वजह से अगर कोई चीज अंग्रेजी में समझ में ना आए तो वो उर्दू में, जो हमारी आम जबान जो हम रोजमर्रा की इस्तेमाल करते हैं, घरेलू जबान, उसके अंदर समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये स्लैट्स की जो है ये कहते हैं कि आपकी तनख्वाह जो है वो कम कर दी जाएगी, लिहाजा हरी पट्टी आपकी ये वाली आ जाएगी, नई वाली लाइन की, ठीक है। और ये बिल्कुल उसी जगह कट करेगी जहां पहले से आपका इंडिफरेंस का पिछली जो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट हासिल हुआ था। लेकिन अब ये इन्होंने एक नई चीज जो है वो निकाली है, वो क्या इन्होंने कही है नई चीज? जी सादिया बताएंगी हमें, नई चीज जो इन्होंने कही वो क्या कही? जी सादिया, यस मिस। नई इन्होंने, चीज जो इन्होंने, हाँ मिस नई स्लेट्सकी चीज, ने जो अपना पॉइंट दिया है, हाँ स्लेट्सकी का कहना है कि जब कंज्यूमर की बजट लाइन कम नीचे जाएगी, इनकम उसकी कम होगी, तो उसको हाँ अपना न्यू उसका जो है ना ये बजट लाइन पैरेलल बन जाएगी। मींस के उसका जो पुराना इक्विलिब्रियम था उसको हाँ क्रॉस करती हुई गुजरेगी। हाँ, उस पे से गुजरेगी तो जरूर, लेकिन कंज्यूमर वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं हासिल करेगा, बल्कि नए इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। और न्यू अब वो इंडिफरेंस। नया इंडिफरेंस कर्व जो है उस पे अपनी सेटिस्फेक्शन हासिल करने की कोशिश करेगा। और क्या करेगा, एक नया इंडिफरेंस कर्व क्रिएट कर रहा था। क्या हिग्स ने भी यही बात कही थी? नो मिस, हिग्स में जो है उसी बजट लाइन पर वो दूसरा इक्विलिब्रियम बना रहा था। हाँ, हिग्स में जो था पीछे वाला हमने हिग्स का पढ़ा, और उसमें वो कह रहा था कि एक ही इंडिफरेंस कर्व जो है पीछे पुराना वाला वो रहा था, और उसी के ऊपर जो बजट लाइन हमने शिफ्ट की थी तनख्वाह कम करने के लिए, वो उसी जगह के ऊपर ही वहां के ऊपर उसको पॉइंट मिल गया था, और वहीं पे कंज्यूमर ने अपनी इक्विलिब्रियम हासिल कर ली थी। जबकि यहाँ स्लट्सकी कहते हैं कि नया इंडिफरेंस कब बनाएगा, वो हायर इंडिफरेंस कब पे आएगा, उसको कुछ ना कुछ जो है उसके पास ये चीज मौजूद रहेगी कि जनाब चीज सस्ती हो गई है, तो जेब में उसकी गुंजाइश पैदा हो जाएगी, वो नया इंडिफरेंस कब बना लेगा, और यहाँ के ऊपर वो एक्स ज्यादा हासिल करने की कोशिश करेगा। वाई में क्या होगा, चेंज आएगी या नहीं? मिस वाई की कीमत, सॉरी, वाई को वो कम खरीद रहा है। हाँ, वाई की कीमत तो कम नहीं हुई, लेकिन वाई को वो खरीदारी कम कर देगा, क्योंकि वाई को वो क्या करेगा, एक्स से सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट करेगा। इसी वजह से इसका नाम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, कि वाई में हालांकि चेंज नहीं आई प्राइस में कोई, लेकिन क्योंकि एक कमोडिटी सस्ती हो गई थी लिहाजा वो ज्यादा खरीदने की कोशिश करेगा, और दूसरी जो नॉर्मल प्राइस उसकी में चेंज तो नहीं आई थी वो, लेकिन वो उसको कम खरीदेगा, क्योंकि वो समझेगा कि एक्स पे मैं ज्यादा खर्चा कर लूं क्योंकि एक्स सस्ता हो गया। आमतौर पे हम लोगों का रुझान यही होता है कि हम क्या करते हैं, जो चीज मार्केट में सस्ती हो जाती है और बाकी चीजें जो हैं वो उतनी ही कीमत पे मिलती रहती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि जो चीजें मिल रही होती है वहां पे थोड़ी सी हम कटौती कर लेते हैं। और जो है ना, मैं घर वाली जबान इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, वहां पे हम थोड़ी सी कटौती इस कर लेते हैं कि भाई ये चीज अभी रहने दो थोड़ी, ये तो इतने की मिल रही है, बाद में भी इतने की मिलेगी, अभी फिलहाल जो है फलानी चीज की सेल लगी हुई है या फलानी चीज जो है वो हमें अवेलेबल है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम सस्ती चीज की तरफ ही जो है या सेल की तरफ जो है वो जाने की कोशिश करते हैं, कोई सोचते हैं कि थोड़ा सा खर्चा इधर हम कर लें, तो वो इसलिए जो है वो सस्ती चीज जो हो जाती है उधर की तरफ हमारा रुझान या हमारा ध्यान होता है, ठीक है। जिन बच्चों का नेट का इश्यू हो रहा था, जो प्रॉब्लम हो रही थी, वहां पे दोबारा से हम हिग्स की रिपीट कर लेते हैं, सर्चकी की एक बार और रिपीट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो मैम, हम दोबारा से, जी
मैम एक बात समझ नहीं आई थी, पिछले हर्ष में हाँ, उसने कहा था कि रियल इनकम चेंज नहीं होगी। रियल इनकम। रियल इनकम चेंज हाँ। नहीं होती। रियल इनकम देखो, रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर। रियल इनकम का मतलब ये नहीं होता मनी इनकम। दो तरह की इनकम होती है, एक होती है रियल इनकम और एक होती है कौन सी परचेजिंग इनकम? पावर। परचेजिंग पावर। तो अब जो हम इस वक्त हमारी सर्च की शो हो रही है ना, हम ये हिग्स की हम लाते हैं दोबारा से। देखो, हिग्स की मैं दोबारा से आपकी लगाती हूँ और ये चीज आपकी क्लियर कर देती हूँ जी। सबसे पहले ये हमने बनाई थी हिग्स की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की प्रेजेंटेशन। इसमें सबसे पहले ये वाला पॉइंट था। इस वाले पॉइंट में जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए भी मैं ये बता दूं कि जो हिग्स था, हिग्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। सबसे पहले कोई चीज अगर मार्केट में सस्ती हो जाए तो कंज्यूमर क्या करता है कि कंज्यूमर का रुझान इस तरफ होता है कि वो जो चीज सस्ती हो जाती है वो थोड़ा सा ज्यादा खरीदने लगता है, और जो चीजें पहले से मार्केट में मौजूद थी उन चीजों की खरीदारी थोड़ी कम कर देता है। इट मीन जब इनकम इंक्रीज होती है बजट लाइन रोटेट होती है। देखो, इनकम इंक्रीज होगी तो बजट लाइन रोटेट नहीं होगी। ठीक है, रोटेट का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करो। इनकम जो है वो शिफ्ट होती है, शिफ्टिंग होती है पूरी की पूरी इनकम की, कि बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाए। अगर इनकम ज्यादा हो जाएगी तो पूरी की पूरी बजट लाइन बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और अगर इनकम कम हो जाएगी तो पूरी की पूरी जो है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो रोटेट नहीं लिखेंगे इसको। और रोटेट की कंडीशन होती है उस वक्त जब किसी एक चीज की प्राइस कम या ज्यादा हो रही हो। अब यहाँ पे जो है बजट लाइन आपकी रोटेट हुई है, तो ये जो रोटेट का लफ्ज है ये यहाँ के ऊपर सही होगा, क्योंकि ये रोटेट आपकी इस वजह से हुई कि एक चीज सस्ती हो गई थी तो वो उस तरफ रोटेट हो गई, इस वजह से ये रोटेट हुई। इनकम की वजह से नहीं हुई। इनकम का मतलब होता है कि एज इट इज पूरे का पूरा शिफ्ट कर जाना एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है तो कंज्यूमर एक्स अगर चीपर तो इनकम। ठीक है, बाकी चीजें सही लिखी आपने तो सही है। यहाँ के ऊपर क्या हो रहा था कि हमारे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम शो हो रहा था। एक बजट लाइन थी और एक कोई इंडिफरेंस कर्व था जिसके ऊपर वो अपनी इतना वाई खरीद रहा था, इतना एक्स खरीद रहा था, और यहाँ पे अपनी इक्विलिब्रियम हासिल करने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या हुआ, मार्केट के अंदर गया तो उसे पता चला एक्स जो है वो सस्ता हो गया। अब उसकी बजट लाइन जो इस तरह शिफ्ट हो गई, इसका मतलब है कि इतना एक्स वो ज्यादा खरीद सकता है। वाई की क्योंकि कीमत में चेंज ही नहीं आई थी, कोई वाई की कीमत तब्दीली नहीं हुई थी, तो वाई उतना का उतना ही रहेगा। वाई की जो प्राइस है, अभी यहाँ पे सिर्फ प्राइसेस शो हो रही है। बजट लाइन से आप ये मुराद ले सकते हैं कि इसके अंदर कंज्यूमर का कोई हाथ नहीं है, जो भी कुछ कर रहा है अभी तक मार्केट कर रही है। ठीक है, बजट लाइन से क्या पता चलेगा आपको कि प्राइस की वजह से चेंज आ रही है, वो सस्ता हो गया, इस वजह से बजट लाइन यहाँ पे आपको इस तरह से नजर आई। इसका मतलब है क्या कंज्यूमर ने कुछ किया अभी तक है सादिया? नो मिस, कंज्यूमर अपनी कंज्यूमर जगह ने तो पर अभी है। तक कुछ भी नहीं किया है ना। प्राइस अभी तक तो ये सिर्फ ये पता चला है कि वाई की प्राइस उतनी ही उतनी है और एक्स की प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई। एक्स जो है वो सस्ता हो गया। अभी तक हमें सिर्फ ये पता चला इस वाले डिफरेंस कर्व के अंदर। ठीक है, कंज्यूमर अभी नहीं आया, कंज्यूमर आएगा यहां से। ठीक है, कंज्यूमर आएगा तो क्या करेगा अब यहाँ के ऊपर? मिस वो दूसरे इंडिफरेंस कर्व पर जाने की कोशिश करेगा। हाँ, वो दूसरे इंडिफरेंस हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब हमने इंडिफरेंस मैप पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि कंज्यूमर की जो ख्वाहिश होती है वो अगले इंडिफरेंस कर्व पे, यानी वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहता है, तो वो आगे वाले इंडिफरेंस कर्व पे जाने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि मैं किसी तरह अगले इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाऊं। ठीक है, तो वो आगे वाले यहाँ पे अपनी इक्विलिब्रियम हासिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वाई की कीमत में कोई चेंज नहीं आई है, लिहाजा वाई उतना ही रखेगा। अलबत्ता एक्स को ज्यादा खरीदारी की कोशिश करेगा। लेकिन हिग्स कहते हैं कि उसकी तनख्वाह अगर कम कर दी जाए, रियल परचेजिंग पावर जो है उसकी वो कम कर दी जाए, रियल इनकम कहलाती है ये। क्या कहलाती है? रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब होता है कि मनी इनकम में तो चेंज नहीं आया मगर रियल इनकम में चेंज आ गया है। रियल इनकम का मतलब होता है कि हमारी परचेजिंग पावर
बढ़ गई है। ठीक है, ये सादिया का पॉइंट था। अगर और भी किसी के जहन में ये चीज आ रही हो कि भाई रियल इनकम क्या चीज होती है, तो रियल इनकम जो है वो कहते हैं परचेजिंग पावर को, यानी कि हमारी जो है मनी इनकम तो नहीं बढ़ी, यानी पैसे जो हमारी तनख्वाह हमें मिल रही थी वो तो नहीं बढ़ी, जेब में हमारे 50 रुपए ही मौजूद हैं, लेकिन हमारी खरीदने की सलाहियत बढ़ गई। जी, मैं समझ आ गया कि उसकी इनकम तो वही है, लेकिन उसके खरीदने की कुव्वत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हाँ प्राइस कम हो गई है एक्स की। हाँ, प्राइस कम हो जाने की वजह से अब हम ज्यादा खरीद सकते हैं, तो इसी को कहते हैं रियल इनकम। ठीक है, तो ये था। तो वो उसको जो है बजट लाइन पीछे करने की कोशिश करेगा। हिग्स जो है वो कहता है बजट लाइन इनकी इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और इस तरह से जो यहाँ पे आपने देखा हरे रंग की एक ये लाइन आ रही है, ये पट्टी जिसे आप कह लें लाइन कह लें, ये जो ग्रीन लाइन है ये शो करती है बिल्कुल इसके पैरेलल शिफ्ट वाली चीज जो आएगी। वो दूसरी जो हमारी बच्ची हैं वो भी देख लें कि ये जो शिफ्ट आएगी वो पैरेलल आएगी नीचे की तरफ। ठीक है, जब नीचे की तरफ आएगी बिल्कुल पैरेलल शिफ्टिंग, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो पुराना हिग्स के मुताबिक, हिग्स ये कहते हैं कि जो पुराना वाला इंडिफरेंस कर्व है यहीं पे एक कोई नया पॉइंट मिल जाएगा उसे, यहाँ से होता हुआ गुजरेगा जहां वो टेंजेंट हो जाएगी नई वाली बजट लाइन के ऊपर, और यहाँ पे कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम हासिल कर लेगा। लेकिन यहाँ पे जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हासिल करेगा तो हमें नजर ये आएगा कि एक्स उसने ज्यादा खरीदा क्योंकि एक्स हो गया था सस्ता, जो कि आम लोगों का रुझान होता है, और वाई के अंदर वो चेंज आ जाएगी, यानी वाई कम खरीदेगा। यानी ये वाला जो हरी लाइन है वो हमें ये भी शो कर रही है कि वाई की खरीदारी उसने कम की, ये नीचे की तरफ वाई जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ये वाली जो लाइन है ये हमें शो करेगी कि अब यहाँ के ऊपर ये जो नया पॉइंट आएगा, ये पॉइंट हमें बताएगा कि नया इक्विलिब्रियम ये जो है ई ए से ई सी पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी इन डिफरेंस का वही रहा, लेकिन एक्स ही थोड़ी खरीदारी ज्यादा की और वाई जो है उसको थोड़ा कम खरीदा, इसी को। और ये जो वाई कम खरीदा इसी को कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी हमारा आम लोगों का रुझान ये होता है, आम जबान में बोल दूं, मैं बच्चों की बूढ़ों की जबान में बोल दूं, कि जब कोई चीज सस्ती होती है मार्केट के अंदर, चाहे वो कपड़ों की सेल लगी हो, चाहे वो जूतों की सेल लगी हो, चाहे वो किसी भी चीज की, चाहे वो फल सस्ते हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, तो हमारा रुझान, आम रुझान हमारा ये होता है कि हम सस्ती चीज की तरफ ज्यादा लपकते हैं, और जो हम नॉर्मल खर्चे अपने कर रहे थे वो उनमें कटौती करते हैं। यानी ये मैं आम बिल्कुल घर वाली जबान इस्तेमाल कर रही हूँ कि उसको हम थोड़ा काटने की कोशिश करते हैं कि भाई उनकी तो कीमतें तो हैं, वो तो उतनी की उतनी है, महंगाई तो बढ़ी रही है, जो इतनी है उनकी कीमतें वो उतनी की उतनी ही है, लेकिन ये सस्ता हो गया तो हम ऐसा करते हैं कि वो उधर वाला काट देते हैं थोड़ा सा अपना, और ये जो नई चीज जो सस्ती मिल रही है ये वाली थोड़ी ज्यादा खरीद लेते हैं। तो इसी को दरअसल कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी सस्ती वाली चीज आप ज्यादा खरीद रहे हैं, और जो चीज जो पहले से मार्केट में मौजूद है, ना वो सस्ती हुई है ना वो महंगी हुई है, वो बल्कि उसी प्राइस पे मिल रही है, वहां आप थोड़ा सा अपना खर्चा कम कर देते हैं। तो यही चीज सब्स्टिट्यूट करी, यानी एक्स वाली जो चीज X1 जो है वो आप ज्यादा खरीदेंगे, X2 जो है वो आप थोड़ा कम कर देंगे, और इसी को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। तो हिग्स के नजरिए के मुताबिक सिर्फ ये हुआ कि पीछे वाले इंडिफरेंस कर्व पे आप आ जाएंगे दोबारा, और वहीं पे नया पॉइंट आपको मिल जाएगा, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अपनी हासिल कर लेगा। सही है, और इसमें थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा फर्क है, यही पूरी कहानी जो है वो स्लाइड्स की भी बयान कर रहा है, लेकिन सिर्फ कहाँ पे आगे फर्क हुआ है ये हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यही कहानी कहाँ चलेगी आपकी, इधर चलेगी। ये स्लाइड्स की वाली शेयर हो गई स्लाइड। यस मिस। ठीक है, तो यही सेम कहानी स्लट्सकी में चलेगी। स्लट्सकी में भी वही होगा, सबसे पहले एक कोई जो है आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कोई कंज्यूमर है, वो कुछ ना कुछ अपनी इक्विलिब्रियम हासिल करने की कोशिश कर रहा है ईए के ऊपर। ठीक है, उसके बाद दूसरे में आपको यही पता चलेगा कि एक्स सस्ता हो गया है, तो अब आप एक्स ज्यादा खरीद सकते हैं, बजट लाइन आपकी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसमें अभी आपका कोई किरदार नहीं है, यानी कंज्यूमर का अभी कोई किरदार नहीं है। कंज्यूमर का किरदार यहाँ से शुरू होता है कि वो कोशिश करता है कि वो आगे वाले इंडिफरेंस कर्व पे चला जाए, लेकिन यहाँ के ऊपर ये वाला मेथड अप्लाई होता है कि उसकी बजट लाइन जो है रियल इनकम उसकी उतनी ही है, तो वो बजट लाइन उसकी अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और ये बाकायदा हिसाब किताब से जो है कॉस्ट मेथड के लिहाज से इसको कम किया जाता है। तो ये वाली जो है ये नीचे की तरफ अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और इस शिफ्ट की वजह से
जो ये पैरेलल लाइन आपके पास आ जाती है। क्या होता है इस शिफ्ट की वजह से, अब जो ये और दूसरी चीज, हाँ इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये लाइन जो है ये कहाँ से कट करती हुई गुजरेगी जी सादिया? मिस ये प्रीवियस इक्विलिब्रियम पॉइंट से कट करती हुई गुजरेगी। हाँ, जो पहला वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट था स्लट्स की, ये कहते हैं कि ये वहां से कट करती हुई गुजरेगी, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट फिगर्स होते हैं, तो ये बिल्कुल वहां से कट करती हुई गुजरेगी। लेकिन अब वो क्या कहते हैं कि कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी नई सेटिस्फेक्शन ड्राइव करने की कोशिश करेगा, तो फिर क्या करेगा वो जी मिस सादिया? न्यू डिफरेंस कर्व बनाएगा। नया इंडिफरेंस कर्व बनाएगा, नया इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट हो जाएगा। वो क्या बनाएगा, मतलब यहाँ के ऊपर नए एक सेटिस्फेक्शन वो अपनी हासिल, वो अपनी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये कह सकते हैं आप। यूटिलिटी, नई यूटिलिटी ड्राइव करेगा। तो यहाँ पे कोई पॉइंट हमें मिल जाएगा जहाँ के ऊपर वो एक्स जो है वो ज्यादा खरीद रहा है और वाई को क्या कर रहा है, मिस वाई को तो वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, कम खरीद रहा है। कम खरीद रहा है। ठीक है, पॉइंट सारे क्लियर हो गए। कोई चीज पूछने वाली, हिग्स और स्लट्स की हिग्स हो गया। जी मैं जी समझ आ गया। सही। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं ताकि ज्यादा खिचड़ी ना पक जाए आपके दिमागों में, ठीक है? तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके मिस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।